बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश रही कि मैं किसी मेले पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाऊं, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। अक्सर मेले उन महीनों में आए जब मैं पाकिस्तान में ना होता। इस बार लेकिन दिसंबर में मुझे सैयद गदा हुसैन शाह के मेले को देखने का इत्तेफाक हुआ। वैसे तो ये मेला नवंबर में होता है, लेकिन शायद इस बार मेरी किस्मत में था इसे देखना, और ये मेला 1 माह लेट होने की वजह से दिसंबर में मुनक़द हुआ। हमारी पहली किस्त में आपने देखा सादिकाबाद से यहाँ तक का रास्ता और रास्ते में आने वाले गाँव और बस्तियाँ। आज की हमारी कहानी में हम देखेंगे इस मेले को करीब से। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। असलम के साथ मैं मेले में पहुंचा। सच पूछें तो इतना बड़ा मेला मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ तो जैसे एक दुनिया आबाद थी। सिंध और पंजाब से आए मुख्तलिफ इलाकों के लोग अपने अपने खैमे लगाकर खुशगपियाँ करते दिखाई दिए। ये कल सुबह होगी ऊँटों की दौड़, उसके लिए ये ऊँटों वाला सेक्शन है। यहाँ पे लोगों ने डेरे लगाए हुए हैं। असलम ये कितने दिन पहले आ जाते हैं ऊँटों वाले? हाँ 3 दिहाड़े पहले। 3 दिहाड़े? हाँ। अच्छा, फिर ये यहाँ पे आके रेस्ट करते हैं? रेस्ट करते हैं। ये सारा ये सारी यहाँ पे आबादी बैठी हुई है। किस इलाके से आए हैं आप लोग? 232। ये इन भाई के बाल देखें। पिछली बार कौन सा नंबर आया था? पहला नंबर। पहला? विनिंग पार्टी हो? वाह सही वाह। क्या नाम है? लियाकत अली। लियाकत अली। लियाकत अली, बहुत शुक्रिया यार, बड़ी मेहरबानी। ये किस किस को मिलता है? अच्छा, ये सिक्योरिटी वाले हैं। ठीक ठीक ठीक। यार ये कितने लोग आ जाते हैं मेले में? बहुत लोग आ जाते हैं। बहुत लोग? हाँ जी। ये भी सिक्योरिटी वाले हैं? सिक्योरिटी वाले इधर। अच्छा, आप लोग कितने हो टोटल? हम लोग तकरीबन 50 से ऊपर है। अच्छा हाँ। अंदाजा है कितना लोग आ जाते हैं? इधर अंदाजा तो तकरीबन 5000 आदमी है। 5000। 5000। हाँ। आज कौन सा दिन है मेले का? तीसरा दिन है, आतवार है। तीसरा दिन, कल आखिरी है? आखिरी। तुम लोगों का कौन सा मैच हो गया? हमारा ऊँटों का ऊँटों की राय से। अच्छा अच्छा। ये सारे लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा रश है और हर एक को उम्मीद है कि उसका ऊँट जीतेगा। कितना इनाम मिलेगा ऊँट जीतने पे? मोटरसाइकिल इनाम 25 मॉडल। वाह जी वाह, मौज है इन लोगों की। मैं बाद में तस्वीरें लेता हूँ। पहले ये बताओ कि इसका कोई फीस वगैरह भी है? नहीं। दाखिला फीस नहीं है कोई? आप लोग आए किस इलाके से हो? हम लोग आए 232 डाडी करम। अच्छा, डाडी करम वाली से हो? डाडी करम। तुम लोग तो डाडे लोग हो फिर। ये 2023 का विनर है। ये हर एक का ऊँट जीत रहा है? ये वाकई में तुम्हारा जीता है ऊँट? वाकई में जीत रहा है हमारा। अच्छा, कितना ट्रैक होता है? 5 किलोमीटर। और कितनी देर में किया तुम्हारे ऊँट ने? ऊँट ने किया 11 मिनटों में। ये हैं फलकू फलक शेर और इनका ऊँट पिछले साल जीता है। मिठू नाम है इसका ऊँट का। मुझे ये बताएं फलकू कि ये आप इसको खिलाते क्या हैं? सर इसको सर्विस देते हैं आप। अच्छा, 6 महीने इसको सर्विस देते हैं। उसके बाद जैसे सर्विस में पूरा ट्रेन हो जाता है फिर बजाते हैं। अच्छा, नहीं मतलब फिर भी इसकी आम खुराक, इसकी खुराक आम ऊँटों से तो मुख्तलिफ घ्यो होगा। देते हैं, फल फ्रूट भी देते हैं। बिल्कुल इसको अच्छा। घ्यो भी देते हैं, देसी घ्यो। ठीक ठीक। दूध पीता है खालिस जे। अच्छा, गाय का दूध, बकरी का। खालिस मक्खन खाता है। वाह यार। देसी। अंदाजन कितने ऊँट होंगे इसमें शामिल रेस में? इसमें सर तकरीबन को 25-27 ऊँट होते हैं। अच्छा। 30 भी होते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया फलकू, बड़ी मेहरबानी। और मिट्ठू जनाब, मिट्ठू का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत रश है जनाब यहाँ पे। सही, आप लोग भी ऊँट की रेस के लिए आए हैं? अच्छा, आपका ऊँट कौन से नंबर पे आया पिछले साल? पिछले साल भी सारा पहले नंबर पे आया था। अच्छा, मिट्ठू आपका है? आपका है। अच्छा, ठीक ठीक। हाँ। और आप किस इलाके से हैं? असे 232 चक। और ये मेला जो है हिंदुस्तान का सारा शुगली मेला है। ठीक। साईं गदा शाह बुखारी का रहबर का। असे हमेश वास्ते
इस मेले को बड़ी हिमायत देते हैं। इससे भी बंदे कबड्डी भी होती है। ठीक ठीक अससे चिल्तुस्तानी बंदे जो बड़े इस गल से खुश होते। ठीक ठीक। इस बार वैसे दिसंबर में हुआ, पहले नवंबर में होता है ना? पहले नंबर बनते हैं। साईं का सेहत का मसला था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक ठीक। गोपा बना हुआ है, गोपा दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से। रात में इन लोगों ने यहाँ पे आके आराम कर लिया। गदा हुसैन शाह के इस मेले की 3 बड़ी हाइलाइट्स हैं। कुत्तों, ऊँटों और मोटरसाइकिलों की रेस, जिसमें दूर दूर से आए लोग शिरकत करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुत्तों की आपस में रेस। इस रेस के लिए पहले एक बड़ा सा मैदान तैयार किया जाता है, फिर एक चरखी के ज़रिए इस मैदान में लंबी सी तार बिछा दी जाती है और इस तार पर एक खरगोश को बांध दिया जाता है। इसी खरगोश के ताक़ुब में 2 कुत्ते भागते हैं और सबसे पहले वापस पहुंचने वाले कुत्ते को विनर करार दे दिया जाता है। यहाँ आवाम की एक बड़ी तादाद इस रेस के शुरू होने के इंतज़ार में ट्रैक के दोनों जानिब खड़ी थी। लोगों का जुनून और रेस के लिए बेताबी काबिल दीद थी। सिक्योरिटी वाले मुसलसल लोगों को साइड पर कर रहे थे ताकि ट्रैक को जल्द से जल्द क्लियर किया जा सके। लोग लेकिन इश्तियाक में हमेशा अपनी हद से आगे आ जाते हैं और यूँ सिक्योरिटी और लोगों के दरमियान चूहे बिल्ली का ये खेल तब तक जारी रहता जब तक रेस शुरू ना हो जाती। ज़्यादा रश है जी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, इंतहाई ज़्यादा। मतलब ऐसे जैसे एक अलग ही दुनिया आबाद हो। पहले मैं सोच रहा था कि मैं ना आऊँ, लेकिन अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आ गया हूँ यहाँ पे। यहाँ पर लगा बाज़ार और इसमें लगे तरह तरह के खानों के स्टॉल इस मेले की जान थे। गो के दोपहर के 12 बज चुके थे, लेकिन लोग अभी भी चौक दर चौक इस मेले में शिरकत के लिए आ रहे थे। कोई मोटरसाइकिल पर तो कोई पैदल, रंग बिरंगे लिबास पहने, हर चेहरे पर एक मुस्कुराहट और खुशी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिठाई वाली दुकानें थीं। इसका भाई बर्फी है, चीनी में दे के बनती है ये। अच्छा जी जी। और ये भी एक चीज़ है, ये प्लेट अच्छा। में बनाते हैं, सैंपल है। अच्छा, बस कटाई मुख्तलिफ जी है। जी। तो जब मेला नहीं होता फिर आप कहाँ होते हैं? हमारी दुकान है दरबार संजरपुर हाजीरा। अच्छा जी ठीक ठीक। ये मिठाइयों के स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे दोनों तरफ। सही, कहाँ से आए हैं आप? लाड़काने जिले से वाह जी वाह, वाह जी वाह। अल्लाह देता नाम है मेरा। अच्छा, जियो। क्या बात है, क्या बात। कितने दिन रुकेंगे यहाँ पे आप? और भी 3 दिन रुकेंगे। 3 दिन? कुछ फ़ायदा भी हुआ है? अल्लाह मालिक के वो करम करेगा, वो जो नीली छतरी वाला है। ठीक। बहुत खुशी हुआ आपसे मिलके, बड़ा मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। तो ज़्यादा तो मैं मेरा 500 खर्चा होया। कितनी मूलियाँ बिक जाती हैं दिन क्या? 20-30 किलो बिक जाती 20-30 किलो? अच्छा। कितने का मूली लगाया हुआ है? है। इस टाइम 30 रुपए की। 30 रुपए की।
मसाले के साथ। हाँ जी। यार आप कहाँ से आए हो? जिला रही मेयर से। ज़िला रहीमियार से। जी हाँ। और यही काम करते हो हमारा झूले यही वाला? हर हफ्ते कोई मेला लग जाता है या क्या है? ये हर हफ्ते में तो नहीं लगता, तकरीबन साल बाद लगता है। नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब है कहीं ना कहीं मेला लग रहा हाँ, होता है, मेला वहाँ पर लगता अपना रहता है। सेटअप ले जाते 12 महीने मिले होते हैं। हो। 12 महीने। हाँ जी। अभी इसके बाद कहाँ लगेगा मेला? अभी जाएंगे खेंजू बंगले नूरपीर। खेंजू बंगले नूरपीर। बंगला नूरपीर। जी हाँ। अच्छा, डर की। वहाँ पे कितने दिन लगेगा मेला? वो भी 4 दिन का है। अच्छा, कितने पैसे बच जाते हैं? रोजिया जो रोजी- बन जाती है। अच्छा, बन जाती है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है जो बच जाता है बस। लेकिन इस तरह पंजाब से घूमते रहते हो? आप पंजाब पूरा घूमते हैं, सिंध भी जाते हैं। अच्छा। जी हाँ। मैं जब भी कभी वीडियो बनाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि वहाँ पर मिलने वाले लोगों के तासुरात और एहसासात को नज़दीक से फिल्माऊँ। जब आप इन चेहरों को देखते हैं तो बहुत सी कहानियाँ और अफसाने जन्म लेते हैं। साल भर की तकलीफ और मुश्किलात के बाद ये मेला जैसे इन लोगों के लिए एक नई सुबह और नवीद बनकर आता है। इन 3 या 4 दिनों में लोग शायद अपनी सारी परेशानियां भूल सा जाते हैं। बस मेले की खुशी और हर तरफ ढोल और मौसीकी। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं तो 23 साल ड्यूटी की है गदा शाह के। ये छोटी गदा शाह बादशाह के साथ में इस मेले का इंचार्ज हूँ, सिक्योरिटी इंचार्ज। दिन रात ड्यूटी करता हूँ। नाम के? अली गुल बलोच। इतनी बोलियाँ मैं बोल सकता हूँ। अभी अंग्रेज जो बोलूँ, उर्दू बोलूँ, अंग्रेजी बोले। इवरिया ना सैया मना और की भैया ना दिगली दिगली मोखना भैया ना वेरिया इज्जतिया ना बबला दैया मोखना इतना मेले खैया गदा शाह भूखना भैया ना डिबी खैया और नगरिया ना उलूले से दौरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हो? मैं कराची से। स्पेशल इस मेले के लिए? हर साल आते हैं माशाल्लाह। अच्छा, वाह। अकेले आए हो? मेरे दोस्त हैं। अमरकोट? या। अच्छा, ठीक। स्पेशल मेले के लिए? जी जी। हर साल आते हैं? आपका क्या ताल्लुक है ये गदा साईं से? हम मुरीद हैं। अच्छा, आपकी बरादरी है कि आप मुरीद हैं? मुरीद है, हम नौकर हैं गदा शाह। अच्छा अच्छा अच्छा। चलें, बड़ी मेहरबानी। सही सही सही। अभी मैं और गफ़ार हम लोग ट्राई करने लगे हैं जनाब, यहाँ पे लगी हुई जो बड़ी किश्ती है ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੇੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜੇਬਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। फार कितने का टिकट था? 100 रुपये का सर। 100 रुपये का एक बंदे का? बड़ी कमाल की राइड थी। मुझे तो खैर काफ़ी डर लगा है, लेकिन लोगों ने बड़ा शोर लगाया है यहाँ पे। बहुत मज़ा आया, अच्छा सा। गफ़ार मज़ा आया? बहुत मज़ा सर। लेकिन डर भी लगा। हाँ? डर भी लगा जिस वक्त वो जैसे जाती थी बहुत खतरा होता था। हाँ।
हम सब लोगों की ज़िंदगियों में मुश्किल वक्त आता है और इस किस्म के मेले इन मुश्किल वक्तों पर मरहम लगाने का काम करते हैं। रोही और चोलिस्तान के ये लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और मेरा इनसे ताल्लुक़ कई दहाइयों से जुड़ा हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इनकी खुशियों में शरीक हो सका। सैयद फराज शाह और सैफ अली शाह का बहुत बहुत शुक्रिया, जिनके ताउन से मैं ये वीडियो बनाने में कामयाब हुआ। हमारी अगली किस्त में आप देखेंगे इस मेले का सबसे बड़ा इवेंट, जिसमें इलाके भर के जवान रोही के इन रेतले मैदानों में अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।